नमस्कार दोस्तों। 28 मार्च 2026 से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और ये एक ऐसा आईपीएल होगा जो बिना किसी फैंटेसी एप्लीकेशन के आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि जब आईपीएल शुरुआत होने वाला होता था, तो जितने फैंटेसी खेलने वाले यूजर होते थे, उनके मन में एक खुशी रहती थी कि हम अब फैंटेसी एप्लीकेशन पर टीम बना करके खेलेंगे। लेकिन यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन प्रोगा आने के बाद ये अभी तक पेड कॉन्टेस्ट बंद है सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पे, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, चाहे माई इलेवन सर्कल हो, चाहे वो एमपीएल हो। जितने भी रियल मनी गेमिंग वाले एप्लीकेशन है फैंटेसी वाले, वो सारे बंद हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपने सोचा है कि इस फैंटेसी एप्लीकेशन का बंद होने से ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल से बड़े जो फैंटेसी एप्लीकेशन है, इन पर कॉन्टेस्ट ना होने की वजह से इसका आईपीएल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुल मिला के दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से जो आईपीएल है उस पर प्रभाव थोड़ा फैंटेसी का पड़ सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि अब क्योंकि फैंटेसी पर पेड कॉन्टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से अब हम आईपीएल नहीं देखेंगे, आईपीएल फ्लॉप हो जाएगा, या फिर अब क्रिकेट देखना बंद कर देंगे, क्रिकेट का बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसे आपने कई सारे कमेंट और लोगों की राय सुनी ही होंगी। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस चीज के पीछे जो सच्चाई है वो लगभग ना के बराबर है। क्योंकि आप ये जान के चले कि आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट, जो कि एक इंडिया की सबसे बड़ी लीग कह सकते हैं आप उसको, इसका दोस्तों पेड कॉन्टेस्ट से इतना लॉस नहीं होने वाला है। ना तो लोग क्रिकेट देखना बंद करने वाले हैं, ना तो आईपीएल को बहुत लॉस होने वाला है, जो कि सच्चाई है। हाँ, जो इस पर असर पड़ेगा उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इससे आईपीएल को नुकसान हो सकता है। जैसे कि पहला नुकसान ये हो सकता है आईपीएल को कि जैसे कि व्यूवरशिप को लेकर के सबसे बड़ी बात हम कर लेते हैं कि थोड़ी-सी व्यूअरशिप कम हो सकती है, थोड़ी-सी बात कर रहा हूँ मैं। क्रिकेट की लोकप्रियता और फैंटेसी का इतना ज़्यादा तालमेल नहीं है कि कोई बड़ा लीग फ्लॉप हो जाए। इतना इफ़ेक्ट नहीं है अभी आईपीएल पर किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन का। क्योंकि होता ये था कि जब लोग टीम बनाते थे, तो करोड़ों लोग टीम बनाते थे और वो जाकर के मैच को लाइव देखते थे, ये बात सही है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा मैच बैठ बैठ करके साथ में देखते थे? नहीं देखते थे। जब उनकी टीम की रैंकिंग कम होने लगती थी, तो वो ऑटोमेटिक मैच बंद कर दिया करते थे, ये भी एक बात सही है। तो इसलिए आप कहते हैं कि आईपीएल की व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी, बिल्कुल आईपीएल फ्लॉप हो जाएगा फैंटेसी एप्लीकेशन की वजह से, तो ये भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। हाँ, कम पड़ सकता है, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि हाँ, व्यूअरशिप इसकी डाउन चली जाएगी। अब अगर व्यूवरशिप थोड़ी डाउन अगर हो जाती है दोस्तों, तो उसका असर स्पॉन्सरशिप पर पड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई ओवर खत्म होता है आईपीएल में, तो उसके बाद ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। वो थोड़ी-सी उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टर है, जो इसका दिखाने का उनके पास जो लीगल उनके पास कॉपीराइट होता है, उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनको एडवर्टाइज़मेंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स उन्होंने खरीद रखे हैं, तो उसमें उनको लॉस हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आईपीएल की व्यूवरशिप कैसी जाती है, क्योंकि जो पहला मैच है वो 28 तारीख को होगा। तो इस मैच की जो व्यूवरशिप होगी, वो देखने के बाद पता चलने वाला होगा कि आईपीएल की व्यूवरशिप कैसी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं, इसका बहुत लोग बोलेंगे कि खिलाड़ियों पर भी असर पड़ सकता है। तो आपको बता दूं कि खिलाड़ियों पर डायरेक्ट फैंटेसी का कोई भी मतलब असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे होता है था कि जो फैंटेसी कंपनी होती थी, वो कभी-कभी स्पॉन्सर किया करती थी किसी विशेष प्लेयर को। जैसे कि आपने देखा होगा कि ड्रीम इलेवन जो थी, जो सबसे बड़ी फैंटेसी कंपनी है आज की डेट पे, तो वो फैंटेसी कंपनी दोस्तों बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार्स को अपने लिए स्पॉन्सर करती थी। वो लोग उसका प्रचार करते थे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे आप एमएस धोनी को मान लीजिए, ऋषभ पंत को मान लीजिए, हार्दिक पांड्या को मान लीजिए, बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार इनका प्रमोशन करते थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो प्रमोशन को लेकर के ये बात आई थी, तो खिलाड़ियों को प्रमोशन का नुकसान तो हो सकता है, मानता हूँ मैं। आपने देखा होगा जो बहुत हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, वो भी बड़ी-बड़ी फैंटेसी कंपनियों का प्रचार करते थे। उनके वो ब्रांड एम्बेसडर थे, कोई क्या था, कोई स्पॉन्सर था, ऐसा मिला के काफ़ी लंबा जम चौड़ा तामझाम फैला हुआ था फैंटेसी का। तो ये तो हो गया इसका नुकसान। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या वर्ल्ड कप जैसे अभी चल रहा था, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब वर्ल्ड कप भी फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप फ्लॉप नहीं होगा दोस्तों। फैंटेसी का मानता हूँ कि व्यूवरशिप उसकी वजह से आती है, लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि अगर उन लोगों का इंटरेस्ट वहाँ से शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरी तरफ, तो कोई टूर्नामेंट या फिर कोई लीग जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हाँ, स्पॉन्सरशिप कम पड़ सकती है, कमाई घट सकती है, सभी की घट सकती है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। फिलहाल आपके मन में दोस्तों सवाल होगा कि आखिर कब से पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो सकते हैं, तो अगली जो तारीख है वो 17 मार्च को लगी हुई है। देखने वाली बात होगी क्या इस दिन हियरिंग हो पाएगी,
क्योंकि जब हियरिंग हो पाएगी तभी कोई डिसीजन आ पाएगा। बिना हियरिंग हुए कोई भी डिसीजन आज की तारीख पे नहीं आ सकता है। तो सारा कुछ घूम फिर के डिपेंड करता है जाकर के सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से तो आपको पता ही कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है फैंटेसी को लेकर के। ऐसे में आप गवर्नमेंट की तरफ से उतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो सुनवाई होगी उस पर जो भी अपडेट आएगी आपको मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी ड्रीम इलेवन को या फिर आईपीएल को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वहां पर आपकी जो सवाल होंगे उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।